द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि 2 दिन से जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स में भूचाल आया हुआ है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद चल रहा है और नेशनल पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। वहीं यही नेशनल पॉलिटिक्स अब दूसरे फेज़ में जाने को है, लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा का एक इंटरव्यू जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया है, जो कि है पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर। और सोशल मीडिया पर ये इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है और इसके बाद काफ़ी सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं, मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो क्या है ये इंटरव्यू और इसमें ऐसा क्या कह दिया मनोज सिन्हा ने कि जिसके बाद भाजपा की सरकार पहलगाम टेरर अटैक पर घिरती नज़र आ रही है। जब से टेरर अटैक हुआ तब से पहली बार मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर अटैक था वो सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ। आपको याद होगा, अभी तक अप्रैल में टेरर अटैक हुआ, मोदी सरकार की किसी भी टॉप लीडरशिप ने, मनोज सिन्हा ने, किसी ने भी इस तरीके का कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया है मीडिया में कि ये सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ। और पहले भी इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं इस इंसिडेंट के बारे में और फिर बात करेंगे कि किस तरह की पॉलिटिक्स गरमाने वाली है या गरमा रही है। पहलगाम में आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें 26 भारतीय नागरिक जो वहाँ टूरिस्ट बतौर गए हुए थे घूमने के लिए, उनकी जान चली जाती है। इसके बाद रिएक्शन में ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि इसमें पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर स्ट्राइक किया गया और उनको नष्ट किया गया। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो गई। 3 दिन के अंदर वॉर ख़त्म हो गई। वॉर को रुकवाने का क्रेडिट अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। पीएम मोदी ने इन स्ट्राइक का लीडरशिप बतौर एक क्रेडिट लिया और अमित शाह ने लगातार स्टेटमेंट दिए कि जो भी टेरर अटैक्स हुए हैं हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन किसी भी नेता ने अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ये सिक्योरिटी फेलियर की वजह से हुआ है। ना ही किसी ने जिम्मेदारी ली थी और ना ही किसी ने इस्तीफा दिया। अब जब से मनोज सिन्हा का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसके बाद से कांग्रेस ने तीखी प्रक्रिया देना शुरू कर दी है। कांग्रेस के तमाम लीडर्स मनोज सिन्हा से उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं और सिर्फ मनोज सिन्हा के रेजिग्नेशन की मांग नहीं हो रही है, बल्कि टॉप लीडरशिप से यानी कि पीएम मोदी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से डायरेक्ट सवाल हो रहा है कि उनकी चुप्पी इस पर क्यों है। कांग्रेस एमपी मणिक्कम टैगोर ने कहा कि जब धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया था तब मोदी सरकार ने कहा था कि अब जो है शांति का दौर वहाँ पे शुरू हुआ है। तो अगर शांति का दौर शुरू हुआ है तो इस तरह का आतंकी हमला कैसे हो गया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है यानी कि मोदी सरकार की है और अमित शाह को इस पे जवाब देना चाहिए और अमित शाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जो कि मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ली। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का भी इसी तरह का ट्वीट आया और उन्होंने भी अमित शाह से तीखे सवाल किए। इसके अलावा कांग्रेस सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने एक वीडियो बनाकर शेयर किया बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पर और कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ये तो बहुत ही लेट ये एक्सेप्टेंस आया है, बहुत देरी से इसको स्वीकार किया गया है कि सिक्योरिटी में फेलियर हुआ था, लेकिन मनोज सिन्हा ने इस पर बयान क्यों दिया। उनका सवाल ये है कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोज सिन्हा को लेनी चाहिए, क्या ये जिम्मेदारी, ये जवाबदेही मनोज सिन्हा की बनती है या उनसे ऊपर बैठे जो टॉप लीडरशिप हैं, ख़ास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। और सवाल किया है उन्होंने कि मनोज सिन्हा का ये जो इंटरव्यू है, क्या इसके थ्रू किसी और को बचाने की कोशिश हो रही है और किसको बचाने की कोशिश हो रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। मनोज सिन्हा के इस्तीफे की मांग की जा रही है, साथ ही साथ मोदी सरकार से भी सवाल हो रहे हैं। एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस बार नेहरू को किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। असली बात क्या है और ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसमें 3 अहम पॉइंट हैं। पहली बात यह कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं कश्मीर के, उनका जो कार्यकाल है वो अगस्त में ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र है वो बहुत जल्द अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। तो सवाल यही है और सवाल बनता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। मनोज सिन्हा ने जो इतनी देर में ये बयान दिया, तकरीबन 3 महीने बाद, और इस पर गृह मंत्री की खामोशी है,
पीएम नरेंद्र मोदी जो कि पूरा क्रेडिट इसका ले चुके हैं, ऑपरेशन सिंदूर का उनकी तरफ से भी पूरी खामोशी है। तो होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर पूरी सिक्योरिटी आती है, सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, गृह मंत्रालय की तरफ से इस तरह कोई बयान नहीं आता। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो समझा ये जा रहा है कि मनोज सिन्हा का चूँकि टेन्योर ख़त्म हो रहा है, उनका जो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है गवर्नर बतौर, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर डालकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको साफ साफ बचाने की कोशिश हो रही है। और एक तरफ ये भी हो गया कि सिक्योरिटी फेलियर हुआ था, सुरक्षा में सेंध लगी थी और ये एक सुरक्षा में चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई। लेकिन गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह का इसमें कोई रोल नहीं था। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन हमको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कि जो सवाल सरकार से किए जा रहे हैं और जो जवाबदेही की मांग हो रही है उस पर आपका क्या सोचना है। बहुत जल्द एक नए शो के साथ एक नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।